अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दिन के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ-जहाँ होंगे अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक-ठाक होंगे। आपको आइडिया तो हो गया होगा यहाँ पर हो रही है दावत की तैयारी और दावत का मेन्यू क्या है और मैंने इसको किस तरीके से अरेंज किया, सब कुछ मैं करूँगी आज आपके साथ शेयर। जी, तो आज है फ्राइडे और दावत है सैटरडे की, तो मैं जो है वो फ्राइडे नाइट में कर रही हूँ सेटिंग और मैं सोच रही हूँ कि बुफ़े टेबल कहाँ पर लगाया जाए। क्योंकि जो डाइनिंग टेबल था वो मेरे लाउंज में था और मैं सोच रही थी इसको यहाँ से उठाकर वहाँ पर रख दिया जाए, कॉफ़ी टेबल के साथ इसको सेट करते हैं ताकि जेंट्स और लेडीज़ दोनों जो हैं वो ईज़ी तरीके से जो खाना है वो यहाँ से ले सकें। तो यहाँ पर मैंने टेबल को कर दिया है साइड पर और यहाँ पर अब मैं रात को ही तकरीबन 2 बज रहे थे और मैंने यहाँ पर चीज़ें निकाल के रखनी शुरू कर दी ताकि सुबह को मुझे फिर और कुकिंग के काम होंगे ताकि ये वाली चीज़ें पहले मैं सेट कर लूँगी तो परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी टेबल सेट और मैंने चाय के बर्तन निकाल लिए, साथ ही डिस्पोजेबल बर्तन और चाय के थर्मोस और डिशेस निकाल कर रख रही थी और साथ-साथ सोच रही थी कि इनमें मुझे क्या-क्या रखना है, कितनी डिशेस हैं और उसी हिसाब से मुझे यहाँ पर टेबल पे उतनी ही डिशेस सेट करनी थी। अगर आप भी जब दावत हो और इस तरीके से अगर एक दिन पहले हम सब ये चीज़ें अरेंज कर लेते हैं, तो हमें नेक्स्ट डे जो है काफ़ी हम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर खुद ही सब कुछ करना होता है, नो हेल्पर बगैर किसी हेल्प के। क्योंकि हमें घर को भी देखना है, सफाइयाँ भी करनी है, हमें किचन भी देखना है और ये सब चीज़ें मैनेज करना है अकेले। तो यहाँ पर जो जितने मुझे बाउल्स चाहिए थे, जो-जो चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं रात को ही निकाल कर यहाँ पर सब सेट कर रही थी कि मुझे इसमें ये डालना है और मुझे हाइट देनी है। डिशेज़ में ये है कि अगर आप बुफ़े टेबल सेट कर रहे हैं, अगर आप उनको हाइट देते हैं अपनी डिशेज़ को, तो वो एक तो चीज़ें हम ज़्यादा भी टेबल पे सेट कर सकते हैं और देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी चीज़ें थी किचन में मुझे लग रहा था कि मैं इनको इस तरीके से रख सकती हूँ, इनके ऊपर बाउल्स आ सकते हैं। जैसे वो कैंडल्स वाली डिश थी तो मैंने उसके ऊपर भी एक बॉक्स रख दिया ताकि उसकी थोड़ी-सी हाई हो जाए वो और वो डिशेज़ से थोड़ा-सा अ, ऊपर हो और वो अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने चीज़ें रखी यहाँ पर, डिशेज़ तकरीबन हो गई थी, उसके बाद ये मैंने सोचा कि थोड़ा-सा इसको डेकोर भी कर लिया जाए। टेबल तकरीबन मैंने सेट कर लिया था और चीज़ें जो थी मैंने निकाल के सब बाहर रख दी थी, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन-सी चीज़ मुझे कहाँ पर रखनी है और मैं काफ़ी हद तक इससे रिलैक्स हो गई थी ये सब करने के बाद। मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी जो काम है दावत का उसको मैंने रात को ही डन कर लिया है। इसके बाद मुझे जाना था किचन में क्योंकि किचन में मुझे बनाना था मीठा और मीठा जो है वो आपको मालूम है कि आप सब लोग भी आई थिंक 1 दिन पहले ही बना लेते होंगे ताकि वो ठंडा भी हो जाए। मीठा आई थिंक ज़्यादातर ठंडा ही सर्व किया जाता है। ज़र्दे के अलावा ज़र्दा जो है वो गरम-गरम ज़रा अच्छा लगता है, बाकी जो स्वीट्स हैं वो हम 1 दिन पहले ही सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बना रही थी मीठा और साथ-साथ मैं सोच रही थी कि इसके साथ मुझे और क्या बनाना है और इसके साथ मुझे 1-2 काम और करने थे, वो भी मैंने इसके साथ-साथ मैनेज करने हैं। जैसे दावत की खुशी भी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि हमने अपने सब फ्रेंड से मिलना है, सब बैठेंगे, गपशप करेंगे, बहुत अच्छा हमारा टाइम गुज़रेगा। और साथ में एक टेंशन होती है कि हम क्या बनाएँ और क्या हम ये सारा काम जो है अपने गेस्ट जो हैं हमारे मेहमान आएँगे, उनके आने से पहले-पहले हम सारे काम जो हैं अपने निपटा लेंगे। क्योंकि यहाँ पर हेल्पर नहीं है, हमने सारे काम खुद ही मैनेज करने हैं। तो बस यहाँ पर कुछ काम जो थे वो मैंने फ्राइडे नाइट में ही ख़त्म कर लिए थे। मेन घर की सफाई थी और उसके बाद टीवी लगाना था मुझे और जो चीज़ें मैंने बर्तन वग़ैरह सब मैंने निकाल के रख लिए थे। उसके बाद जो मीठा बनाना था, स्वीट जो थी वो मैंने तकरीबन वो बना ली थी मैंने रात को ही। और उसके बाद फिर मुझे जो कुछ चीज़ें कटिंग की चीज़ें होती हैं कुछ वो हम 1 दिन पहले कट के रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से कुछ काम थे जो वो मैं साथ-साथ कर रही थी। यहाँ पे तकरीबन मेरा मीठा डन हो गया था और मीठे में मैंने क्या बनाया था, इसकी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ रेसिपी जो है इसकी शेयर करूँगी। और उसके साथ-साथ यहाँ पर मैंने जी रशियन सैलेड बना रही थी तो उसकी जो मैंने मैक्रोनी थी वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दी साथ-साथ कि ये भी साथ बॉयल हो जाती है और उसके साथ फिर मैं अपने फ्रूट्स जो हैं वो मैं कट कर लूँगी।
तो ये रशियन सैलड जो मैं बना रही हूँ ये सब भी बहुत पसंद करते हैं, और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी और वो डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी, आप जाकर इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े का रशियन सैलड जो है वो आप तैयार करते हैं और बहुत ही मज़े का लगता है ये। रशियन सैलड भी ठंडा-ठंडा ही खाने में मज़ा देता है, इसलिए मैं इसको भी रात को ही बना के रख रही थी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ों को बॉयल भी करना था और फिर कुछ कटिंग भी करनी थी। तो ये भी बनाना तो बहुत ईज़ी है, मगर थोड़ा-सा कटिंग का काम इसका ज़्यादा होता है या बॉयल करना होता है। तो मुझे था कि दिन में मुझे और भी काम होंगे, तो इसको भी मैं रात को ही निपटा के काम ख़त्म करके रखती हूँ। बस इसको डिश आउट जो है वो मैं फाइनल लुक जो है वो मैं सुबह उठकर इसको करूँगी। और मुझे अभी याद आया कि अभी तक मैंने आपको ये तो बोला ही नहीं कि कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। और उसके साथ-साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें आप कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप किस तरह की रेसिपीज़ जो है वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर दूसरा मीठा भी तैयार कर लिया था, और ये मैंने क्या बनाया था इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ करूँगी शेयर। अक्सर ये होता है कि दावतें तो घर में होती रहती हैं, मगर ये है कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाती, तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मुझे कुकिंग भी करनी है और साथ-साथ मैं कुछ क्लिप्स भी ज़रूर बनाऊँगी वीडियो के लिए, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने एक बाउल सेट कर लिया था और कुछ मैंने कप्स तैयार किए थे छोटे बच्चों के लिए। और इनको मैंने सेट करने के लिए रख दिया था फ्रिज में, और इसको भी हम फाइनल जो लुक है वो हम इसको सुबह देंगे। जी, यहाँ पर मेरी जो सारी चीज़ें थी मीठे की वो चली गई हैं फ्रिज में, और इसके बाद किचन को किया है मैंने साफ़, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, और उसके बाद मैंने कहा बाकी काम हम करेंगे सुबह को। आप देख सकते हैं किचन जब तक The साफ़ ना next हो day. तो मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा होता है कि सुबह को जब मैं उठ के किचन में जाऊँ तो किचन चमकता हुआ साफ़-सुथरा मुझे नज़र आए। जी, ये नेक्स्ट डे सैटरडे मॉर्निंग, और यहाँ पर सबसे पहले उठने के बाद मैंने बादाम और काजू को भिगो दिया, क्योंकि ये मुझे कुकिंग में चाहिए थे। और उसके बाद मैंने बहुत अच्छा-सा किया नाश्ता, और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दी अपनी कुकिंग। अच्छा, जब दावत होती है घर में तो पता नहीं क्यों रात को भी नींद भी सही से नहीं आती। आप बस ये सोचते रहते हैं हमने क्या बनाना है, हमने क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, हमने ये भी करना है। तो बस वो चीज़ें जो है ना, आप सोने की कोशिश तो करते हैं, मगर वो चीज़ें आपके जो है ना ज़हन में वो चलती रहती हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अपना एक्सपीरियंस भी मैं ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पर अब मैं बना रही थी चिकन, और ये चिकन कौन-सा वाला बना रही थी, इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डन हो गया, तो इसके बाद मैंने अब रख दिया है मटन, और मटन कढ़ाई बना रही थी मैं, और मैं इस मटन कढ़ाई में टमाटर जो है ऐसे ही बस 2 पीस करके ऐसे ऊपर रख देती हूँ, इस तरीके से। और आपको पता ही है कढ़ाई के अंदर टमाटर ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, और मैंने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया, और यहाँ पर मैं इसके अंदर साबुत मसाले भी ऐड करूँगी, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हमारे यहाँ जो मटन का गोश्त आता है उसके अंदर से मुझे लगता है कि स्मेल आती है। तो मैं उसके लिए बड़ी इलायची और लौंग और दालचीनी जो है ये मैं लाज़मी यूज़ करती हूँ। अच्छा, बड़ी इलायची और लौंग और दालचीनी जो हम डालते हैं तो इससे काफ़ी हद तक जो गोश्त की स्मेल है वो मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाती है। और अदरक लहसुन तो ख़ैर हम यूज़ करते ही हैं इसके अंदर, मगर उसके बावजूद भी गोश्त की स्मेल आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप दालचीनी और ये बड़ी इलायची और लौंग स्पेशल जब हम ये 2 चीज़ें डालते हैं तो इससे स्मेल काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जी गोश्त हो गया था डन, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर से जो तमाम छिलके जो थे वो रिमूव कर रही थी, और इसके साथ ही मैंने इसके जो मसाले डाले थे साबुत वो भी मैंने वहीं पर ही ऊपर से उठा के वो भी निकाल दिए थे। तो आप भी ज़रूर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि अगर आपके गोश्त में जो आप यूज़ करते हैं स्मेल आती है तो उसके लिए आप क्या करती हैं।
यहाँ पर कुकिंग मेरी ऑलमोस्ट जो थी वो डन हो गई थी और चूल्हे का काम भी तकरीबन मेरा ख़त्म हो गया था और यहाँ पर अब मैंने जल्दी-जल्दी चूल्हे को साफ़ कर रही थी ताकि लगे कि चूल्हे पे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं हुई। मेहमानों के आने से पहले मुझे किचन को एक दफ़ा फिर बिल्कुल साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन करना था, तो बस जल्दी-जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह जी तमाम काम जो था वो टाइम पर ही मेरा डन हो गया था। बख़ूर भी मैंने जला दिया था और साथ ही मैंने किचन में आकर चाय भी ऊपर रख दी थी ताकि कहवा तैयार हो जाए और इसको भी हम फिर थर्मोस में निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक थर्मोस में मैंने डाल दिया था सऊदी कहवा, यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है और उसके साथ दूसरे थर्मोस के अंदर मैंने चाय जो थी वो उसके अंदर डाल दी थी। और यहाँ पर अब बच्चों के लिए जो थे वो मैं नगेट्स कर रही थी एयर फ्रायर में। अच्छा, एयर फ्रायर का जो काम था ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था कि ये मैं लास्ट में इसको डन करूँगी। यहाँ पर बच्चों के लिए नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज़ जो थे वो भी रेडी हो गए थे और साथ में अब मैं जो टॉपिंग करनी थी उसकी हरी मिर्चें, अदरक वग़ैरह वो मैंने इसको डन किया। जहाँ पर तमाम गेस्ट मेरे आ गए थे और अब टाइम हो गया था डिश आउट करने का खाना, तो सब फ्रेंड जो थी वो मेरी आ गई थी किचन में और वो पूछ रही थी कोई हेल्प होनी चाहिए और साथ-साथ हम लोगों की गपशप भी चल रही थी, हँसी मज़ाक हो रहा था और साथ-साथ हम खाना भी निकाल रहे थे। और मैं सबसे बार-बार कह रही थी जी आज मुझे वीडियो ज़रूर बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, आपने ये इसमें से मिस नहीं करना। तो बस वो जो मैं भूल जाती हूँ हर दफ़ा वीडियो बनाना, तो मैंने इस बार जो है ना वीडियो पे थोड़ा फ़ोकस रखा है जी मुझे वीडियो बनानी है। तो यहाँ पर ज़र्दा डिश आउट हो गया था और उसके साथ अब यहाँ पर इसके ऊपर खोया डाल रहे थे हम ताकि ज़रा खूबसूरत लगे। अच्छा, ज़र्दा हमें बनाया इसलिए था कि ये जो ज़र्दा है ये पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है। पहले हमारे मेन्यू में ज़र्दा नहीं था, ज़र्दा जो था वो लेट नाइट हमने अपने मेन्यू में इसको ऐड किया, वो इसलिए कि हम बना रहे थे मटर पुलाव।
तो पुलाव की वजह से हमने कहा कि इसके साथ ज़रदा भी होना चाहिए, क्योंकि पुलाव के साथ अक्सर लोग जो हैं वो ज़रदा बहुत पसंद करते हैं, और हमारे फैमिली में फ्रेंड्स में भी ज़रदा बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो हमने कहा इंग्लिश मीठा तो है ही, तो साथ में क्यों ना एक देसी मीठा भी होना चाहिए। तो खैर जी, हमने खूब इंजॉय किया ज़रदा भी। धनिया तो नहीं डालना? नहीं, इससे ही। जी हाँ, यहाँ पर बन रही थी चाय, और चाय बना रही थी मेरी फ्रेंड, और साथ-साथ हम गपशप भी कर रहे थे। जो चाय और गावा मैंने बनाया हुआ था वो पहले ही जेंट्स ड्राइंग रूम में ले गए थे, तो हमने अब यहाँ पर अपने लिए चाय बना रहे थे। तो ये देखें जी, हम हँस रहे थे कि देखें टी बैग जैसे ही हमने इसको निकाला तो टी बैग जो था वो खुल गया सारा। और अच्छा, ये टी बैग जो थे एक नहीं खुला, तकरीबन 3-4 टी बैग ऐसे निकले जो सारे हमारे कप के अंदर खुल गए थे। तो हम बस इस पे हँस रहे थे और बस यहाँ पर गपशप चल रही थी साथ-साथ। और शुगर जो है वो हम यहाँ पर ब्राउन ही यूज़ करेंगे, और क्योंकि हमारे घर में शुगर ब्राउन ही यूज़ होती है। तो यहाँ पर जी देखें
डालू में पानी। अच्छा हाँ चाय केटल वाली। अच्छा, कौन कौन चाय केटल वाली लाइक करता है? कुछ लोग पक्की चाय पसंद करते हैं और कुछ लोग केटल वाली चाय पसंद करते हैं। अच्छा, हमें अब इस केटल वाली चाय की आदत हो गई है। मुझे लगता है कि केटल वाली जो चाय है वो थोड़ी लाइट होती है पकी हुई चाय से। दूध साथ में ले जाएंगे कैसे डाल के ले बच्चों बच्चों बाहर बाहर शाबाश। वाइस अगर आपके तीत में पेन हुआ ना मैं आपकी पिटाई। चाय के लिए जो मैं दूध यूज़ करती हूँ वो है लूना, और ये बहुत ही मज़े का है। अदनी फ्लेवर मैं यूज़ करती हूँ। अदरक वाला भी बहुत मज़े का है इसका फ्लेवर, और अदनी भी। अच्छा, लूना में पहले फ्लेवर्स नहीं आए थे, इसमें अब फ्लेवर्स आ गए। आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता ये उनके लिए है कि इसमें इलायची का फ्लेवर भी है, लौंग का भी है, अदनी भी है, अदरक वाली भी है। तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की चाय बनती है इससे। और इसके साथ साथ अब आपने कर देना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। और ये देखें टी बैग, पता नहीं क्यों इस बार जो मैं लेकर आई हूँ अल रब्बी की मैं यूज़ करती हूँ, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो सारे ही तकरीबन टी बैग जो थे इस तरीके से खुल रहे थे। और यहाँ पर अब हो गया था मीठे का टाइम। मीठा हम वैसे भी खा चुके थे, और यहाँ पर आया था जी मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड लेकर आई थी केक। ये भी बहुत ही मज़े का था, चॉकलेट केक। और उसके साथ मेरी एक फ्रेंड जो थी वो आई थी पाकिस्तान से, माशाल्लाह से। वो बेटे का निकाह करके आई थी, तो वो भी मिठाई लेकर आई थी। और यहाँ पर हम मिठाई देख रहे थे, और मैं कह रही थी कि इसमें से मुझे क्या खाना है। मुझे इस टाइम पर जो था लड्डू और गुलाब जामुन, मैं कह रही थी कि ये दो चीज़ें जो हैं ये मैं खाऊंगी। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी चाय जो थी हमारी मज़ेदार तैयार हो गई थी। और